डाली लगोला जीवन बचोला। जी हाँ। पौधे लगाने चाहिए, अपने जन्मदिन पर लगाएं, शादी की सालगिरह पर लगाएं और भागवत कथाओं में लगाएं, किसी न किसी आयोजन पर पौधे लगाएं। हमें प्रकृति कितना कुछ दे रही है। जी बिल्कुल। शुरू जीवन जोंगड़ा मवे वाला और लास्ट तक आदमी लाख रही मैं जानूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी हूँ गोपीनाथ की भूमि में श्री सुधीर तिवारी जी बड़े भाई साहब के घर पे, क्योंकि इनसे मिलने की और इनको जानने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो मैं आज इनको मतलब काफ़ी टाइम से कांटेक्ट कर रहा हूँ, आज जाके इनको मिल पाया हूँ। तो आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने आज तक मतलब ये कब से प्रकृति प्रेमी बने, कब से इन्होंने ये पेड़ लगाने शुरू करे, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बात करते हैं अभी सुधीर तिवारी जी से। नमस्कार, और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही ये आप ही का घर है, आप कोई वो नहीं है जी। और सबसे मैं बताना चाहूँगा, मैं सुधीर तिवारी हूँ, गोपेश्वर गांव का रहने वाला हूँ। 2012 में तो वापसी हो गई थी मेरी लखनऊ से जी। पर मैंने लगभग 2016-17 से कार्यक्रम शुरू किया। जानकारी भी इकट्ठा करनी होती है, फिर हमें भी ये माहौल भी पकड़ना होता है कि धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो जागरूक भी करें लोगों को। तो पहले तो अपने आप खुद जाके पौधे लगाए, तो उसमें अब धीरे धीरे सबका सहयोग मिला तो लगभग आज सभी लोग काम करते हैं। तो मेरा एक अभियान भी चलता है, डाली लगोला जीवन बचोला। जी हाँ, जैसा कि अभी बड़े भाई साहब ने बताया और जो उनका स्लोगन है कि डाली लगोला जीवन बचोला, तो इसके आगे हम वार्तालाप करते हैं। तो भैया, जब आप शुरुआत में काम कर रहे थे या आपके जब दिमाग में आया था पेड़ लगाने के, तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? जी, समस्याएं तो हर फील्ड में है। हाँ, शुरू में पेड़ लगाए, लोगों ने बोला कि किसी ने कमेंट भी कसा कि हाँ खाली पेड़ लगा दिया वो सूख जाएगा कहते हैं। पर आप एक वो मान लीजिए, आप अपने अंदर एक वो लक्ष्य बना दीजिए कि मुझे करना ही करना है वो काम। तो जिसने ठान लिया वो जरूर सफल हुआ है। तो तिवारी जी, एक बात और बताइए कि आज तक आपने कितने पेड़ लगा लिए और उनमें से कितने पेड़ अभी तक हरे भरे हैं और कितने लगभग सूख चुके? क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि कई पेड़ ऐसे होते हैं कि हम लगा तो लेते हैं, देखभाल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई पेड़ ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं। तो अभी तक आपने कुल मिला के कितने पेड़ लगाए और उनमें से सूखे कितने और कितने अभी तक हरे भरे हैं? लगभग मेरा तो रिजल्ट ये रहता है कि 100% हो। पर हाँ, आप भी बताते हैं कुछ पौधे हो जाते हैं कि नहीं चाहे कितना हाँ जी, ग्रोथ नहीं कर पाता, किसी कारण से सूख जाते हैं। हम उसकी देख रेख भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हरा भरा हो जाए। हाँ, कुछ होता है पर हमारी 99% कोशिश है। अगर पौधे को बच्चे की तरह देखना है, बच्चे की तरह जब, और खुशी तब मिलती है जब उस पर फल लग जाए और बच्चे उसको खा रहे हों, तो और भी आनंदित महसूस करता हूँ मैं। तो तिवारी जी, एक बात और बताइए हमें कि आप अभी तक आपने कितने लोगों को जागरूक कर लिया है कि भैया पेड़ लगाने चाहिए, और कितने गांव में या फिर कौन कौन से गोपेश्वर के आसपास ऐसे स्थान है, कहाँ तक आप गए हो जहाँ पे कि आपने पेड़ लगाए हों और वहाँ के लोगों को जागरूक कराओ? जी, मैं सभी गाँव में जाता हूँ, गंगोल गांव से लेकर सग्गर, द्वार, देवलदार, मंडल, सभी गांवों में जाता हूँ। अच्छा। हाँ, सिरोली गांव में श्री विजय बिष्ट और किशन सिंह बिष्ट, प्रभात बिष्ट, ये लोग, विकास बिष्ट, ये पूरा मेरा सहयोग करते हैं हर जगह पर। और मैंने जब मैं जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर पौधे लगा रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे सुझाव दिया, आप एक काम और से कर सकते हैं। जब हमारे तीर्थ स्थानों में, जैसे हम शिव माता मंदिर में पुजारी चेंज होते हैं, पुजारी बदले जाते हैं, या रुद्रनाथ जी में पुजारी बदले, आप उस समय वृक्षारोपण करिए। और श्री विजय के कहने पर हर साल हम जब पुजारी बदलते हैं शिव माता मंदिर में, तो एक वृक्षारोपण कार्यक्रम जरूर नए पुजारी जी द्वारा कराते हैं। ये तो बहुत बढ़िया पहल और बहुत बढ़िया शुरुआत करी है। पागली में भी मेरा जन जागरूकता कार्यक्रम चलता है और वहाँ के लोग बिल्कुल मुझे सहयोग करते हैं और हर जगह पर वृक्षारोपण के लिए पूछते रहते हैं कि हरेला पर्व आ गया है, आपके पास कब समय है, हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसमें वृक्षारोपण करें। और सबको पता है, अहमियत सबको समझ में आती है कि धीरे धीरे हमारी पहाड़ में गर्मी बढ़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आजीविका के लिए मेरी गोपेश्वर मंदिर मार्ग रामलीला ग्राउंड के सामने एक दुकान है और साथ में मैं अखबार का काम भी करता हूँ। अच्छा। और रही ये वृक्ष लगाने की, पौधे लगाने की, तो पौधे से जो अंतरात्मा सुकून मिलता ना,
आप उस बुजुर्ग से पूछिए जो गर्मी में आ रहा हो और उसको पेड़ की छाया मिल जाए तो आनंद। बुजुर्ग भी क्या, कोई अगर जवान भी होगा तो गर्मी में अगर आ रहा होगा पेड़ के नीचे बैठेगा तो उसको जो सुकून मिलेगा वो तो खैर कोई बता नहीं सकता। इसका जो आनंद की अनुभूति होगी और वो दुआएं देगा उस पेड़ को, और अगर किसी बाई चांस किसी ने लगाया हो तो उस आदमी को भी दुआएं जरूर मिलेंगी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या जो आप ये पेड़ लगाते हो क्या इससे आपको कोई मतलब आमदनी होती है या फिर सिर्फ अपने उसके लिए करते हो या आप शौक के लिए या अपने दिन? आमदनी तो कुछ नहीं होती, ये मेरा एक शौक, आप शौक ही बोल दीजिए जी हाँ, कि मुझे प्रकृति के प्रति, देखिए हमें प्रकृति कितना कुछ दे रही है जी बिल्कुल। शुरू जीवन जोंगड़ा में हुए वाला है और लास्ट तक आदमी लाख रही में जानवर जी। तो ये बात आदमी तो याद रखना चाहिए ना, लाख रही के नहीं हम मोर संगार सब लाखड़ा बढ़िया जी, हर चीज लाखड़ी से। आदमी जब क्या बोलते हैं सब सहारा छूट जाता बोले तो डंडी का सहारा लेता, छड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बुढ़ापे में जो छड़ी का आता है वो भी एक लकड़ी की बनी है। बिल्कुल सही। और आप समझिए तो हमारे यहाँ दूब तक की पूजा होती है। हाँ। हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, दूब तक की पूजा करते हैं, दूब को भी पौधा माना जाता है। तो हम लोगों को खुद पहाड़ में इतने पेड़ पौधे, आम ले लीजिए चाहे पीपल ले लीजिए, सबकी पूजा होती है जी। और हम लोगों को सबको आगे आकर ये करना चाहिए कि पौधों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, अपने जन्मदिन पर लगाएं, शादी की सालगिरह पर लगाएं और भागवत कथाओं में लगाएं, किसी न किसी आयोजन पर पौधे लगाएं। और प्रत्येक व्यक्ति अगर पौधा लगाता है हर साल तो हमारी पृथ्वी महक उठेगी।